एक बार फिर से आपको इंदौर लिए चल रहे हैं, जहां पर इंदौर के गौरव दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है। उपस्थित अद्भुत शहर, अपने सपनों का शहर अद्भुत इंदौर मां अहिल्या की कृपा से आज लगातार आगे बढ़ रहा है, नया इतिहास गढ़ रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, जल संसाधन मंत्री भाई तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, आदरणीय प्रिंस होलकर जी भी यहां मौजूद है, मैं उनका भी आज हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे विधायक साथीगण, आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, श्री आकाश विजय वर्गीय जी, भाई सावन सोनकर जी, गौरव रणदेवे जी, मनोज पटेल जी, राजेश सोनकर जी, जीतू जिराती जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मधु वर्मा जी और यहां उपस्थित इंदौर के मेरे सभी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लोक माता देवी अहिल्याबाई का शहर है इंदौर। स्वच्छता का पंच लगा चुका है, लेकिन अब छक्का लगाने वाला है इंदौर। लगाएगा कि नहीं? अरे लगाएगा कि नहीं? देश का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर, एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का शहर इंदौर, कचरे के पहाड़ों को सुंदर बगीचों में बदल देने वाला इंदौर। अपने खान पान के लिए परसों मैं भी नहीं रोक पाया, और वो हॉट डॉग क्या कहते हैं उसको, बेंजो का भी मैंने आनंद लिया। भारत के भविष्य की आईटी सिटी है इंदौर, भारत की हाईटेक सिटी है इंदौर, लाखों लोगों के सपनों का शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश के मेट्रो सिटी है इंदौर, प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर, दानदाताओं का और समाज सेवियों का शहर इंदौर, गिनीज बुक में दर्ज होने वाली रंगपंचमी की गैर का शहर इंदौर, जन भागीदारी का जीता जागता उदाहरण इंदौर। एक बार ठान ले तो कुछ भी करके दिखा देता है इंदौर। उत्सव प्रेमी, कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी और मालवा का मुकुटमणि है इंदौर। मध्य प्रदेश का गौरव है इंदौर। इंदौर के इस गौरव दिवस पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह गौरव दिवस की परिकल्पना दिमाग में मेरे आई, लेकिन इंदौर ने जैसा गौरव दिवस मनाया 7 दिन तक, वो अद्भुत है और मुझे विश्वास है पूरा मध्य प्रदेश उसका अनुसरण करेगा। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले इंदौर वासियों आज एक संकल्प कर रहा हूं, जिसको हम जमीन पर उतारेंगे। मां देवी अहिल्याबाई, हम सब जानते हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद से बढ़ने वाला इंदौर, मां अहिल्या की पावन नगरी में लोक माता देवी अहिल्या की अद्भुत कृपा है, और इसलिए देवी अहिल्याबाई होलकर का एक विशाल स्मारक इंदौर की इस पवित्र धरा पर बनाया जाएगा। स्मारक के लिए हम ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट की अध्यक्षता करेंगी ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। जल्दी हम उसको जमीन पर उतारेंगे। इसी धरती पर जन्म लिया था स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने। यहाँ आईडीए के चेयरमैन भी बैठे, बाकी सभी हमारे साथी बैठे। राजेंद्र नगर में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 24 करोड़ की लागत से 1500 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 8-10 माह में यह काम पूरा हो जाएगा। इस ऑडिटोरियम का नाम रखा जाएगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर। हम एक और फैसला आज कर रहे हैं गौरव दिवस में। चिमनबाग मैदान के पास यहां संगीत महाविद्यालय है, उसका स्वरूप अभी छोटा है, उसका उन्नयन कर हम संगीत महाविद्यालय को विशाल रूप देंगे और उसका नाम भी
स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज इंदौर से मेरी 2-3 चीजें आज मैं कहना चाहता हूं। एक, मैं आज इस डाइस पे खड़े होकर घोषणा कर रहा हूं, 10 साल में अपना इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा, ये मेरा दावा है। उसके अनुरूप हमको इंदौर को बनाने की तैयारी करनी है। इसलिए पर्यावरण का मामला हो, जल संरक्षण का मामला हो, प्रिय इंदौर वासियों, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, रोज पेड़ ना लगाएं। आप हरियाली को प्यार करते हैं, आप प्रकृति प्रेमी हैं, लेकिन मेरी अपील है, आपके जन्मदिन के दिन जरूर आप पेड़ लगाएं। बोलिए लगाएंगे? जोर से बताइए, लगाएंगे? साल में एक पेड़, माता पिता की पुण्य स्मृति में, मैरिज एनिवर्सरी पर, या अपने जन्मदिन पर, या अपने बेटा बेटी के जन्मदिन पर हमारी ग्रीन बेल्ट सुरक्षित रहेगी। उस दिशा में हमने पहले भी बहुत काम किया है। यातायात प्रबंधन का ट्रैफिक मास्टर प्लान इंदौर में बन रहा है, उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी पिछले दिनों स्टार्टअप का हमने कार्यक्रम किया था। मुझे इंदौर के जो युवा हैं उन पर गर्व और नाज है। एक के बाद एक स्टार्टअप कंपनियां खड़ी होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी वर्चुअली हमसे जुड़े थे, तब से लेके अब तक 100 और स्टार्टअप कंपनियां इंदौर के युवाओं ने खड़ी कर दी है। मैं इंदौर के युवाओं को बधाई देना चाहता हूं। यहाँ टीसीएस, इन्फोसिस से लेके एक के बाद एक आईटी कंपनी आ रही है और आने वाले समय में देश का आईटी हब बनाएंगे हम इंदौर को। और इसलिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा सुपर कॉरिडोर पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप पार्क का निर्माण हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। स्टार्टअप की इकोसिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लेके आएंगे। एक और मैं विशेषकर नौजवानों को कहना चाहता हूं, रोजगार के मामले में इंदौर में बीजासन मंदिर से लेके एवी रोड तक विकसित होने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए और छोटे उद्योग वाले अलग अलग क्लस्टर, वो भी लाखों हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इंदौर जिले में स्थापित होने वाले पीथमपुर सेक्टर में, देपालपुर तहसील में 2000 एकड़ में पीथमपुर सेक्टर को हम विकसित कर रहे हैं। यहां भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर के आसपास युवा मित्रों, हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रस्तावित किया है और उसके कारण संपूर्ण शहर की सभी व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों में कई गुना बढ़ोतरी होगी। एक फैसला और आज इंदौर मेरे साथ करेगा। इंदौर दानवीरों का शहर है। इंदौर में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांगेगा। हम सबका पुनर्वास करेंगे। भिखारी इंदौर में नहीं होंगे। आज ही हमने तय किया है कि जो दिव्यांग है, जो बीमार है, उनके लिए अलग आश्रय स्थल बनेगा, अहिल्या धाम बनेगा, शिव कुटीर बनेगी, वहां उनको रखेंगे। और जो सक्षम में काम कर सकते हैं उनको रोजगार से लगाने का काम करेंगे। भिखारियों का नहीं, दानवीरों का शहर है इंदौर, और इसलिए भिक्षा से भिक्षुक मुक्त शहर बनाएंगे इंदौर को। बोलिए तैयार हैं आप? तो बोलिए भारत माता की। एक और मेरी अपेक्षा है, आज मैं हाथ ठेला लेके इंदौर की सड़कों पर निकला था। गरीब बेटा बेटी जो आंगनबाड़ी में पढ़ाई करते हैं, पोषण आहार प्राप्त करते हैं, आंगनबाड़ी चलाना केवल सरकार का काम नहीं है। बताओ, इंदौर जिले में, मध्य प्रदेश में कोई बेटा बेटी कुपोषित हो या कम वजन का हो, ये अच्छी बात है क्या? अरे अच्छी बात है क्या ये? नहीं। और इसलिए हमने तय किया कि सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन सरकार के साथ समाज भी खड़ा हो जाए इन बच्चों के लिए। और हम तय करें कि हम खिलौने इकट्ठा करेंगे, हम कपड़े इकट्ठा करेंगे, हम अनाज इकट्ठा करेंगे, हम खेल के सामान इकट्ठा करेंगे, हम जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करेंगे और इंदौर जिले से
हर बच्चे को जो गरीब परिवार में जन्म लिया हो कुपोषण का शिकार है, कुपोषण से मुक्त करेंगे। कोई बच्चा अंडरवेट नहीं रहेगा, हर बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसका प्रयास समाज के साथ मिलकर किया जाएगा। बोलिए तैयार है सब? अरे गौरव दिवस पे आवाज आना चाहिए, सब तैयार हैं? तो सारा सामान जुटाएंगे। ये देवी अहिल्या बाई का शहर है। और इसके साथ साथ अंत में एक निवेदन और आप सबसे करते हुए, मेरे बहनों और भाइयों, इंदौर तेजी से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, स्वच्छता और कई मामलों में हमारा कोई जवाब नहीं है। हमने एक प्रयास किया है कि कोई भी गुंडा हो, बदमाश हो, दादा हो, माफिया हो, किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। अनेकों माफियाओं से पूरे मध्य प्रदेश में हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। 21,000 एकड़ 15,000 करोड़ की, और वो जमीन माफियाओं से छुड़ा के गरीबों को मकान बनाने के लिए दी जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में हम एक उदाहरण खड़ा करेंगे, एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि कोई भी शहर बढ़ता है, प्रदेश अगर बढ़ता है तो जनता के सहयोग से बढ़ता है, अकेली सरकार नहीं। सरकार के साथ इंदौर का समाज खड़ा हो जाए। जैसे स्वच्छता के लिए आप खड़े हो गए, तो स्वच्छता में इंदौर ने देश में नहीं पूरी दुनिया में धूम मचा दी। यूपीएससी में भी पेपर में यह पूछा गया कि इंदौर इतना ग्रीन और इतना क्लीन कैसे है। इंदौर वासियों, बाकी मामलों में भी आप सरकार के साथ खड़े हो जाओ। इंदौर अद्भुत तो है ही। मैं आज आपको वचन देता हूं, आप सबके सहयोग से इंदौर को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बना दिया जाएगा। हम सबसे बेहतर बनाने में सफल होंगे। इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? जोर से बताएं, मिलेगा? तो मेरे साथ आज संकल्प लीजिए कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। अपने व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा और बाकी कामों के साथ एक ना एक काम कोई अच्छा जरूर करेंगे।